Good morning and welcome to all of you. This is the second lecture from BSc Soil Physics. So this is the second lecture from BSc Soil Physics, paper number 8. That is modern and nuclear physics. So we have seen in the last lecture what is modern physics and what is nuclear physics, and what comes under modern physics. Modern physics is nothing but the study interaction of light with matter, matter, and it is early 20th century physics. And in this we will study quantum mechanics and relativity mostly. Okay, तो ये स्टार्ट सबसे पहले होगा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर अपना पहले चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So this effect was first studied by Hertz, the scientist Hertz, then developed by Lenard, and तो फाइनली इसको एक्सप्लेन किया था विद द यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज आइंस्टाइन. उसको आइंस्टाइन को इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन 1905. आई थिंक यस, इन 1905, 1905. So we'll see what Hertz studied and what Lenard had developed in that study and what आइंस्टाइन है एक्सप्लेन. क्योंकि ये जो है लाइट को पहले वेव समझा जाता था, एंड दिस इज अगेंस्ट वेव नेचर. दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. न्यूटन ने बहुत पहले ये कहा था कि लाइट इज नथिंग बट कम्स ऑफ कार्पजल थ्योरी भी बोलते हैं इसको. बट कार्पजल थ्योरी कुछ हद तक रॉन्ग हुई थी, लेकिन उसका बेस बाद में जाकर क्लियर हुआ कि यस, लाइट नथिंग बट हैज़ अ डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल. तो लाइट का डुअल नेचर होता है समटाइम्स, और ये वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेव करता है. दोनों नेचर इसके अंदर होते हैं. तो यही क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है. एंड there are Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie's hypothesis of matter waves, वो भी इसमें आएगा. de Broglie को भी उसके लिए, हाइजेनबर्ग को भी उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Okay, so that will study in I think in third year. और क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स एक पेपर है हमको, वो हम बाद में स्टडी करेंगे. अभी फिलहाल स्टडी करना है हमको, आपल्याला स्टडी करायचं आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. या नावानेच आपण गेस करू शकतो की काय राहणार आहे. तर फोटो आपण यूज करतो लाईटसाठी, फोटॉनसाठी. म्हणजे आता सांगितलं की लाईटचं नेचर डुअल आहे. इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल. सो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर लाइट आ रही है मतलब यहाँ पर उसकी कुछ एनर्जी है, इसको हम डिस्क्रीट वेव पैकेट्स भी बोलते हैं. दिस इज वेव नेचर. और ये डिस्क्रीट एनर्जी जो है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये पार्टिकल्स भी मूव हो रहे हैं. इन पार्टिकल्स को या पार्टिकल्सलाच आपण म्हणतो फोटॉन्स. या पार्टिकल्सलाच आपण फोटॉन म्हणतो. लाइट पार्टिकल्स, लाइट मीन्स लाइट वेट नहीं, लाइट के पार्टिकल्स. And these photons contains some energy. This energy is given by h into nu. H is Planck's constant. Nu is the frequency of this wave. So frequency जैसे जैसे चेंज होगी, इंक्रीज होगी, एनर्जी भी उस फोटोन की इंक्रीज होगी. इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जर आपण लिहू गेला तर ते होणार h c by lambda, because nu is equal to c by lambda. C is velocity of light,
and lambda is wavelength of that light. Wavelength of that light. Okay, so photon means nothing but light particles. लाइट की जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी कितनी है, इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. इलेक्ट्रिक मीन्स फोटोन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या वो बनाने में मदद कर रहे हैं. तो इसीलिए हम इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो सबसे पहले ये स्टडी किया हर्ट्ज ने. हर्ट्ज ने क्या किया कि दो इलेक्ट्रोड थे, दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या किया, लाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट को लिया, दोनों मेटल्स थे, और हुआ क्या कि वहाँ से स्पार्क होना स्टार्ट हुआ. यानी ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर आए, ठीक, अपोजिट पोलैरिटी के इलेक्ट्रॉन. और ये हुआ किस वजह से, लाइट के. इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. बट ये तब समझ में नहीं आया लोगों को, एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि तब चलता था क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स नहीं चलता था. क्योंकि अगर ऐसा हो रहा, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मीन्स लाइट एनर्जी दे रही है, बट लाइट को हम बोलते थे वेव. सो वेव ऐसा बिहेव क्यों कर रही है ये नहीं पता था. सो ये बिहेवियर कैसे हम समझेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स से. क्योंकि यहाँ पे लाइट एक पार्टिकल की तरह भी होगी. पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल में से सफिशिएंट एनर्जी देने के बाद. उसने यूवी वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. उसके बाद लिनार्ड ने क्या किया कि उसको पोटेंशियल तो पहले भी अप्लाई किया गया था इस तरह से. लिनार्ड ने पोटेंशियल अप्लाई किया एंड देन ये स्टडी के वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है. एंड अगेन लिनार्ड ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं करा पाया, क्योंकि वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. तो उसको एक्सप्लेन किसने किया, देन आइंस्टाइन. सो ये स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पे यूज होते हैं मेटल्स. सो वी नो मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है. उसको अगर मेटल के बाहर निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सफिशिएंट एनर्जी देना पड़ेगी. और ये एनर्जी देने के 3 मेथड्स हैं. ये एनर्जी देने के, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के 3 मेथड्स हैं. अगर हम हीट अप्लाई करेंगे, इफ वी विल प्रोवाइड हीट, तो हीट की एनर्जी, यानी अगर किसी मेटल को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आएगा. इस टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन. पहला अपन बोलते हैं थर्मियोनिक म्हणजे थर्म म्हणजे हीट, थर्मियोनिक इमिशन. इथं आपण काय करतो, हीट प्रोवाइड करतोय, त्याला आपण थर्म म्हणतो, थर्मियोनिक इमिशन. इमिशन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इमिट होता है, थर्मियोनिक इमिशन. ठीक है. दूसरा मेथड है काय आहे, आपण याला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करू, जास्त पोटेन्शियल, खूप वोल्टेज. जर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, इथे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली आपण अपोजिट निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला, तर काय होणार, तर इलेक्ट्रॉनला सफिशियंट एनर्जी देणार आणि अजून ते बाहेर येणार. आणि ह्या टाईपच्या इमिशनला आपण म्हणतो फील्ड इमिशन. याला म्हणतो फील्ड इमिशन. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय आपण करतो, याला आपण म्हणतो फील्ड इमिशन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, तीसरा जो मेथड है जो हमको आज पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट तीसरा जो मेथड है उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मेटल को, विल प्रोवाइड इट लाइट. सो लाइट इज नथिंग बट कंटेन्स फोटोन.
सो फोटोन इसको एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आएगा। सफिशिएंट एनर्जी, जितना इस मेटल का वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन हम देखेंगे, मतलब मिनिमम उतनी एनर्जी के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकेगा। उससे कम अगर एनर्जी देंगे हम तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा क्या? नहीं होगा, उसको हम वर्क फंक्शन देंगे। So this type of emission is known as photo emission. Photo emission. So here photo emission is nothing but photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है? So these are three types of electron emission from metal surface. तो photons का असर करता है, because photons पहले बोला जाता था कि लाइट इज नथिंग बट अ वेव, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? लाइट हैज वेव नेचर। एग्जांपल्स आर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। all these shows कि light behaves as a wave, behaves as a wave. Next, ये वेव नेचर बताते हैं। अब पार्टिकल नेचर कैसा बताते हैं? सो पार्टिकल नेचर लाइट का तो स्टडी करने के लिए पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज ये इफेक्ट अगर परफॉर्म हो रहा है मीन्स लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटेन्स करते हैं एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने अभी देखे। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन है एंड ये फोटोन आ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पे फोटोन जा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट स्कैटरिंग होना मतलब टक्कर हो रही है, और टक्कर कब होगी? जब लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर, तभी हम स्कैटरिंग डिफाइन कर रहे हैं। सो ये दो इफेक्ट है, दे शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नाउ what is the energy of these particles? It is nothing but photon. So photon की एनर्जी क्या होती है? Photon की एनर्जी, this particle called photon has energy E is equal to h nu. Nu is frequency of that photon or that wave. H is Planck's constant, and E is energy. We know Planck's constant की वैल्यू है 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नो Planck's constant एक कांस्टेंट है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उस फोटोन की रहेगी। अगर हम देखें रेड लाइट है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है कम, ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है, ब्लू की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, रेड की कम रहेगी। ब्लू से ऊपर होता है वायलेट की और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वायलेट की एनर्जी ब्लू से भी ज़्यादा। वायलेट के ऊपर आता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज बोलते हैं, उसकी और ज़्यादा एनर्जी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि एच इज कांस्टेंट। सो दिस इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ अगर लिखेंगे तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ दैट वेव, c is velocity of that wave, velocity of light, that is 3 into 10⁸ meter per second,
मीटर पर सेकेंड. 3 into 10 raised to 8 meter per second is the velocity of light. Now what is the relation between frequency and wavelength? It is reciprocal या इनवर्स प्रोपोर्शनल है. यानी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, कम. इसीलिए रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, अराउंड 6400 एंगस्ट्रॉम. 6400 एंगस्ट्रॉम है रेड की वेवलेंथ. और ब्लू की अगर वेवलेंथ देखेंगे तो 4000 समथिंग एंगस्ट्रॉम. तो हम देखेंगे, we'll see now here we see that red has larger wavelength, blue has smaller wavelength. यानी ब्लू की वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी. और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी. एनर्जी कम रहेगी. तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वी कैन राइट E is equal to hc/λ. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है कि यही एनर्जी जो है वो किसको मिल रही, फोटोन से किसको मिल रही, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन. और सफिशिएंट एनर्जी, यानी वहाँ पे क्या यूज़ किया था हर्ट्ज ने यूज़ किया था अल्ट्रावायलेट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की और ज़्यादा रहती, 2000 to 3000 एंगस्ट्रॉम में उनकी वेवलेंथ रहती, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती. एनर्जी रेंज जो रहती है उनकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा रहती, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा रहती. उतनी एनर्जी किसको मिल रही, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को. और अगर उस मेटल का वर्क फंक्शन भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या 4 हो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता. ऊपर की जो एनर्जी रहती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती और वो मेटल से बाहर आके फ्लो होना स्टार्ट करता. फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए कि सामने एक अपोजिट इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड पे. सो ये सब हमको डिटेल में देखना है. दिस विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. What is photoelectric effect, what is work function, what is stopping potential of that material, and how photo current, जो करंट चेंज होता है इंटेंसिटी के हिसाब से कैसे चेंज होता है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैसे चेंज होता है, एंड पोटेंशियल के हिसाब से कैसा चेंज होता है, ये सब हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है. ओके, सो टुडे स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.